आप सभी को जय मसीह की। यस मेरे प्रिय, आज हम एक महत्वपूर्ण बातों में सीखने जा रहे हैं और आज हमारा विषय है शरीर पे लगाम को लगाना, अर्थात ये शरीर को जिस प्रकार बाइबल बताती है कि रोमियो 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम्हारा यह शरीर को पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये शरीर को परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर में रहता है, वास करता है, और हम उसकी आत्मिक सेवा कैसे कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग दान दक्षिणा इत्यादि करके करते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर को पवित्र भावता हुआ चढ़ा के हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने जब रचा तो उसका शरीर पवित्र था और उसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे महिमावन वस्त्र को पहनाया था। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जिस प्रकार हनोक का एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं कि हनोक का शरीर पवित्र था, इसलिए वे जो है पूरे शरीर के साथ उठा लिया गया। इसलिए हमारे शरीर को मेरे प्रियो, आप जवान हैं, हम भी जवान हैं, तो हम सबको ये शरीर को पवित्र भावता हुआ चढ़ाना चाहिए। यही हमारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है कि तुम्हारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह वास करता है। अर्थात हम देखते हैं कि एलिय्याह के संग और साथ यहोवा था, क्योंकि वह पवित्रताई की जिंदगी जीता था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, नित्य आराधना करता था। हम मूसा के संग भी जानते हैं, मूसा भी परमेश्वर का दास था और परमेश्वर उसके संग संग छाया करता था और उसके संग संग चलता था। बाइबल बताते हैं यहोशू के जीवन के बारे में, यहोशू के जीवन के भी साथ परमेश्वर उसके संग संग था और उसके साथ चलता था। क्योंकि ये सब मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह इस शरीर में वास करता है, इसलिए तुम इसे पवित्र भावता हुआ बलिदान करके जाओ। जिस प्रकार हम पहला पत्रस में लिखा है, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। हाँ मेरे प्रियो, हमें और आपको भी पवित्र बनने की जरूरत है। और परमेश्वर कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम इस शरीर को पवित्र भावता हुआ बलिदान करके यीशु मसीह को चढ़ाओ। बहुत सारे प्रभु के दास मेरे प्रियो आज देखते हैं अपने शरीर को मारते हैं और शरीर को मारते हुए परमेश्वर को पवित्र भावता हुआ चढ़ाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि हम सबको पवित्र भावता हुआ बलिदान करके शरीर को चढ़ाना है। इसलिए शरीर के द्वारा हम आत्मिक सेवा को कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मदर टेरेसा को जानते हैं मेरे प्रियो, मदर टेरेसा भी इस पृथ्वी में था और बहुत सारे लोगों की सेवा किया और वे अन्य जगह जगह पे जाके शरीर के द्वारा, अर्थात ये अपने बल के द्वारा वो लोगों के जाके सेवा करता था। उसी प्रकार मेरे मसीह भाई बहनों, हमें भी ये शरीर के द्वारा एक दूसरे स्थान पे जाके एक दूसरे का मदद करना है, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना है और ये शरीर को जितना हो सके हमें पवित्र शुद्ध परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है मेरे प्रियो। क्योंकि जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं तो शरीर को मारता, जिस प्रकार पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 27 में पद में लिखा है, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ ताकि औरों को जब प्रचार करूं तो किसी रीति से मैं निकम्मा न ठहरूं। हाँ मेरे प्रियो, अर्थात हम इस शरीर को अपने कंट्रोल में रखना है और इस शरीर को हमें पवित्र रखना है मेरे प्रियो। और हम कब रख सकते हैं पवित्र? बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई मैं पाप न करूं। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमें भी अपने शरीर को पवित्र भावता हुआ, हम जब हमारे जीवन में वचन रहता है तब हम इस शरीर को पवित्र भावता हुआ चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को प्रभु अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध किसी रीति से भी पाप न करूं। हाँ मेरे प्रिय, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों में वचन का रहना जरूरी है, हमारे हृदय में वचन का रहना जरूरी है। और बाइबल बताती है भजन संहिता 1 अध्याय उसके 2 पद में, धन्य है वह पुरुष जो वह यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उसकी मनन करता है। हमें प्रतिदिन मेरे प्रियो ये वचन को पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। ये वचन हमारे जीवन का शुद्ध रहने का आधार है, ये वचन हमारे पवित्र रहने का आधार है मेरे प्रियो। ये वचन हमारे जीवन में ताकत देने का आधार है मेरे प्रियो। इसलिए हम और आप जवान हैं तो हमें ये शरीर को पवित्र भावता हुआ उस खुदावन को चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है मेरे प्रियो। क्योंकि पौलुस भी जब परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, हम जानते हैं जिस पर प्रेरितों का 9 अध्याय में पौलुस को कहता है हे साउल, हे साउल, तो पौलुस कहता है यीशु कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है? तो कहता है मैं यीशु हूँ,
ऐसा बोल के कहता है मेरे प्रिय, और उसका हृदय परिवर्तन होता है। और उस दिन से बाइबल बताती है कि प्रभु का हृदय परिवर्तन होता है, और वही बाइबल में लिखता है कि अपने शरीर को, अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और अपने वंश में रखता हूँ, ताकि मैं किसी को भी प्रचार करूं तो किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। अर्थात उस दिन से मेरे प्रियो उसका जीवन बदला और वो व्यक्ति जो है पवित्रता की जिंदगी में गया। इसी प्रकार हालेलुया हमें भी अपने शरीर को पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को चढ़ाना है, क्योंकि हम देखते हैं मेरे प्रियो पतरस के जीवन को हम देखें तो बाइबल बताती है कि पतरस के जीवन से वो पवित्र था, उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। तो बाइबल बताती है कि उसके छाया के द्वारा लोग चंगाई को पाते थे। बाइबल में लिखा है कि जब पतरस चलते थे मेरे प्रियो हालेलुया, तो लोग अपने बीमार को खाट पे लाके सामने रख देते थे, ताकि पतरस जब जाए तो उसकी छाया उसके ऊपर पड़े और लोग चंगाई को प्राप्त करें। अर्थात वे उसके अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह को पवित्र चढ़ा दिए थे, भावता हुआ परिधान किए थे मेरे प्रियो, उसलिए उसके शरीर से भी, उसके छाया से भी लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे थे। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों और बहनों, ये शरीर को पवित्र भावता हुआ चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबको जय मसीह की।